हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की वीडियो प्रॉपर्ली राधा रानी मेकअप लुक के ऊपर बेस्ड है। सो मैं आपको बहुत ही इजी एंड सिंपल स्टेप्स में एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ ये सुंदर सा मेकअप लुक आप कैसे अचीव कर सकते हो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ। सो बिना वीडियो को स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो मैंने क्लीनिंग के लिए कुछ खास किया नहीं था, नॉर्मल फेस वॉश ही किया था सिर्फ। और उसके बाद मैंने बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। ये अफोर्डेबल में बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है ये, और बजट फ्रेंडली भी है, और स्किन टाइप पे बहुत अच्छे से चला जाता है ये। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप बेस, रियल मेकअप बेस। और ये बहुत ही बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यार, मैजिकल प्रोडक्ट है। इसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। तो क्योंकि हमें HD सा मेकअप चाहिए, तो उसके लिए मैं ये एज अ इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ। आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपने मेरी और भी वीडियोज़ देखी है तो आपको पता होगा कि मैं इसे यूज़ करना प्रेफर करती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बजट में ये इल्यूमिनेटर और हाइलाइटर का काम करता है, तो इसकी वजह से। और उसके बाद ये पैलेट, इसी पैलेट से हम ऑलमोस्ट मेकअप करने वाले हैं। फॉरएवर 52 की पैलेट मैंने यूज़ की है यहाँ पे। तो बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी शेड का ही मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जो भी मेरे डार्क स्पॉट वगैरह है उसको हाइड करने के लिए। और एक सोक ब्यूटी ब्लेंडर मैंने यूज़ नहीं किया है एक्चुअली, ये बिल्कुल ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर है, जिससे मैं डैब डैब करके बहुत ही हल्का ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने करेक्टिंग की है और करेक्शन को ना पूरी तरीके से ब्लेंड नहीं करना होता है। उसके बाद मैं PAC का HD फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने बहुत थोड़ा सा ही निकाला है, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी ना बहुत इनफ होती है इस फाउंडेशन की। जिसको पहले तो मैंने एक्टिवेट किया अपने हैंड्स पर ही, उसके बाद धीरे धीरे ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। और ये फाउंडेशन ना मेरी शेड से सिर्फ एक शेड लाइट है, और मैं मोस्टली अपने मेकअप में अपनी शेड से एक शेड लाइट ही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब मेकअप सेट हो जाता है ना उसके बाद ऑक्सीडाइज होता ही है फाउंडेशन, तो बिल्कुल जो मेरा स्किन टोन है ना वैसा ही हो जाता है फाउंडेशन मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपका जो भी प्रेफरेंस हो आप उस अकॉर्डिंग फाउंडेशन ले सकते हो। और अब सोक ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि हमारी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी हमारा मेकअप उतना ही नेचुरल लगेगा। सेम मैंने नेक को भी कवर किया है पूरी वीडियो में, बिकॉज हमारा फेस और नेक एक जैसा ही लगे। ये है मेरा फेवरेट पार्ट, आईब्रो सेटिंग। आईब्रो सेट होने के बाद ना पूरा फेस ही चेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर के जेल लाइनर से अपनी आईब्रो सेट किया। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है हाईलाइटिंग के लिए। ये पहले मैंने अपने आईब्रोज को शार्प किया, देन अपने आईलिड्स पे यूज़ कर रही हूँ, और फिर पूरे फेस की हाईलाइटिंग कर रही हूँ कंसीलर से। आप चाहो तो आप ये जो आईब्रोज वाला पार्ट है ना शार्प करने का, ये आप सबसे पहले भी कर सकते हो, फाउंडेशन लगाने से पहले, क्योंकि मैं तो मेकअप करती रहती हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ फाउंडेशन लगाने के बाद ही अप्लाई किया है। और फिर सोक ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं पूरा कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पे अप्लाई किया था बस वहीं पर ही। मैं कोशिश करूंगी कि एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता पाऊँ, बट फिर भी अगर कोई प्रोडक्ट रह जाए तो आप डायरेक्टली कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सारी कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। मस्कारा का ये ब्रश है, जो कि मेरा मस्कारा बिल्कुल सूख चुका है, तो उसका मैं ब्रश यूज़ करती हूँ अपनी आईब्रोज को कॉम करने के लिए, इससे ना बहुत नेचुरल लगता है। और अब आई मेकअप के लिए मैं ये वाली पैलेट यूज़ करने वाली हूँ, और ये पैलेट आपको अमेजोन, मीशो हर जगह पे बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। एज अ बिगनर ना आप ये वाली पैलेट पे इन्वेस्ट कर सकते हो बिना सोचे समझे। और अगर आपने अभी भी मेकअप स्टार्ट किया है, या फिर अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो ना किसी भी पैलेट पे, तो आप ये वाली पैलेट पे कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो मैंने क्रीज क्रिएट किया बहुत ही हल्के से, बिल्कुल ऑरेंजिश कलर। उसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क पिंक लेके क्रीज पे ही अप्लाई किया है, और अब मैं यहाँ पे कंसीलर की हेल्प से कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि हम कट क्रीज ही मेकअप कर रहे हैं, आई मेकअप कर रहे हैं, तो उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने कट क्रीज करने के लिए ना बहुत ही ईजी सिंपल स्टेप बताया कि आप पहले तो कंसीलर अप्लाई कर लो अपने आई बॉल्स पे, फिर आप जब ऊपर देखेंगे ना तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी, जिसको आप इनर कॉर्नर तक मर्ज कर दो, तो आपको बहुत ही अच्छी सी क्रीज क्रिएट हुई मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे छोटा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत छोटा एरिया है, तो उसको ब्लेंड करने के लिए फिर मैंने पाउडर से क्रीज एरिया को सेट कर लिया। और उसके बाद सेम पैलेट से मैंने पहले गोल्डन शिमर अप्लाई किया है, और फिर मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है क्रीज एरिया पे। कौन सा हाइलाइटर मैंने अप्लाई किया ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ऑफ कैमरे में ही मैंने दूसरा ही मेकअप कर लिया और लैशेस भी अप्लाई कर लिए हैं। कंटूरिंग के लिए भी मैं सेम पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और अपनी शेड से एटलीस्ट 4-5 शेड डार्क कलर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं। कंटूरिंग मैं ब्रश से ही कर रही हूँ, और मैंने ज़्यादातर जो ब्रश है वो बेली के यूज़ किए हैं। नोज़ एरिया को कंटूर करने के लिए मैंने पतला फ्लैट ब्रश यूज़ किया है, और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही जो मैंने कंटूरिंग की थी उसको ब्लेंड कर रही हूँ। और जो भी हम कंटूरिंग करते हैं ना, उसको सिर्फ जहाँ भी हम कंटूर करते हैं ना वहीं पर ही ब्लेंड करना होता है, उसको पूरे एरिया पर ड्रैग नहीं करना होता है। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। रिकॉर्ड का ट्रांसलूसेंट पाउडर मैं अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। ये है रिकॉर्ड का टिंट, और बहुत ही अच्छा टिंट है ये, बहुत ही पिगमेंटेड, और इसका जो शेड है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फिर इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर से ही अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहो तो आप 2 ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो मेकअप, या एक ही ब्यूटी ब्लेंडर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं रिकॉर्ड का ही ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपने पूरे मेकअप को सेट करने के लिए।
टिंट मैंने अप्लाई किया था, उसके बाद भी मैं थोड़ा सा पाउडर ब्लश भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेकअप सेट होने के बाद ना ऑब्जॉर्ब हो जाता है ब्लश, तो उसके लिए। उसके बाद मैंने वाइट कलर का काजल यूज़ किया है और फिर ये मार्स का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ मैं। मतलब बजट में बहुत अच्छा हाइलाइटर है ये। अब मैं ये डिलेंसी की मेरे पास लिपस्टिक पैलेट है, जिससे कि मैंने ऐसे ब्राउन कलर से पहले तो लिप लाइन किया है और उसके बाद ये बहुत ही प्यारा सा ऐसे पिंकिश और ऑरेंजिश सा कुछ मिक्स शेड है जिसको अप्लाई किया और ये सच में बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल एकदम मैच हो रहा है मेरे लुक के साथ। फिर मैंने मार्स का ही वाइट हाइलाइटर, प्रॉपर वाइट जो होता है वो हाइलाइटर अप्लाई किया है नेक एरिया पे। आप इसकी जगह पे ग्लिटर्स भी अप्लाई कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट मेरा मेकअप कंप्लीट ही है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, तिलक वाला पार्ट। तो ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो ये जो रेड डॉट्स है ना, जो वो पैरों में मम्मियाँ लगाती है ना, वो महावर कहते हैं शायद उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में बताना आप लोग को पता हो तो वो रेड डॉट मैंने उससे क्रिएट किया है। जो ये वाइट डॉट्स है, ये मैंने, मेरे पास तिलक था वाइट कलर का जो कि घिस के बनाते हैं, उससे क्रिएट किया। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।